15 अगस्त के दिन 80वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासी संग्राम तेज है। लेकिन मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस शायद सेल्फ गोल कर बैठी। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमागी नक्सल वाला उद्घोष राजनीति के गलियारों में सियासी शोर बनकर गूंज रहा है, जिसकी धमक से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक विपक्षी दलों में खलबली मची है। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। उधर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी लिखती हैं, मैं एक दिमागी नक्सल हूँ। आजादी के पर्व पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि देश जंगलों में फैले सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके वैचारिक समर्थक अभी भी समाज के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री का नहीं होता। कमाल है प्रधानमंत्री जी का, जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहें, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो समझेंगे नहीं। जो लोग वंदे मातरम और तिरंगा का विरोध करते हैं वो दिमागी नक्सल्स हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देना, आर्मी और सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओज को चलाना, कोर्ट में पीआईएल दाखिल करना ताकि डेवलपमेंट न हो, ये है दिमागी नक्सल्स। तो विपक्ष को सोच समझ के बयान देना चाहिए। दिमागी नक्सल विवाद को लेकर जहां कांग्रेस सियासी मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर हमलावर है। इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है
कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। लेकिन चिदंबरम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने कहा मोदी जी मैं भी दिमागी रूप से नक्सल हूं। इसका मतलब क्या है? Mr. Chidambaram, what do you mean by this utterly irresponsible comment you have made? आप तो बड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, आपको पता नहीं क्या? प्रधानमंत्री का तात्पर्य यह था कि आज नक्सलवाद और माओवाद को मोदी जी की सरकार और अमित शाह की दूरदर्शी नीति के कारण समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो सबसे खतरनाक है उससे भी, वो हैं दिमागी नक्सली, जिनको हम शहरी नक्सली भी कहते हैं। ये नक्सलियों की तरह जंगल में नहीं रहते, बीहड़ में नहीं रहते, हथियार नहीं रखते, AK-47 नहीं चलाते, लेकिन इनका दिमाग चलता है जो राइफल की गोली से भी खतरनाक है। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के सामने दिमागी नक्सलों की परिभाषा दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के लिए दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल दिमागी नक्सल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने की जुगत में थे, लेकिन सेल्फ गोल में खुद को नहीं बचा पाए। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।